As you can see, there are two people has been shown over here. आपकी नैरेटिंग एबिलिटी देखी जाती है, कैसे हाउ यू डिलीवर योरसेल्फ। इतने ही दौरान में हम आपका लेक्चरेट के एक समूल प्रकार से देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो वो दिखता है 6, यहाँ से देखता हूँ तो वो दिखता है 9। अब रीजन ये है कि यहाँ पर कोई गलत और सही नहीं है। इमोशंस क्या है, अब यहाँ पर इमोशन क्या है, दिस इज अ सैड सिचुएशन। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, हाउ आर यू, हाउ आर फ्यूचर ऑफिसर्स, हाउ आर यू डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हो सब लोग। आई होप you are enjoying your preparation stage of your a very crucial time when you're preparing for your SSB. And at the time of SSB, one of the best important part is to know about this particular question which comes in your mind. So, gentlemen, myself, Shikhar Shrivastava, I did my internship in a DRDO. I am an ex-student of Sainik School Satara. I cleared my CAPF exams. I cleared other ND exams as well. So I just want to give you a guidance what when you go through your SSBs and everything and what you face in your life. It is much more important to know why this particular thing as PPDT and TAT is important, because this is the make people do the mistakes while the writing of PPDT and TAT without understanding why what they are asking for and what they the importance of these two things are. What are the basic stage important क्यों है, ये सारी चीज भी बहुत मैटर कर जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो without wasting your much time, let's start. So the माया जाल of perception is matter a lot. देखो एसएसबी में इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, आपका यहाँ पर परसेप्शन देखते हैं, आपका थॉट देखते हैं, आपका माइंडसेट देखते हैं, आपका अंडरस्टैंडिंग देखता है कि आप किस वे में, इसमें कोई गलत सही का वाली बात नहीं होता, इसमें बस ये होता है कि आपका परसेप्शन ऑफ थॉट कैसा है, उसकी क्लैरिटी मैटर कर जाती है, ठीक है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, व्हाट इज पीपीडीटी। Gentlemen, while understanding the thing is called what is PPDT, is always remember one thing कि it's a very simple thing जहाँ पर आपको एक स्टोरी, आपको मौका मिलता है, एक पिक्चर दिखाया जाता है और इस पिक्चर को आप एनालाइज करते हो, उसके बेसिस पे आप स्टोरी लिखते हो। सबके लगता है वही वेरी कॉमन स्टोरी देखा, हाँ ये लिखना है, स्टार्टेड राइटिंग एंड यू स्टार्ट मेकिंग योर स्टोरीज ऑन द बेसिस ऑफ दैट पिक्चर एंड देन वी हैव अ डिस्कशन, एक नरेशन देना है, फिर एक डिस्कशन होना है, बस खत्म। बट ये सब होने के बावजूद भी आप स्क्रीन आउट क्यों हो जाते हो, स्क्रीन आउट हो कैसे रहे हो आप, क्या रीजन हो रहा है, क्या आखिर ऐसा क्या चीज है जो इसमें देखा जा रहा है और जो आप समझ नहीं पा रहे हो, ऐसा क्या डिफरेंस, आज उसको समझते हैं। पहली बात, पिक्चर प्रिस्क्रिप्शन टेस्ट एंड डिस्कशन टेस्ट, जिसे हम पीपीडीटी कहते हैं, इसमें सबसे सिर्फ दो ही स्टेज में करते हैं। पहला है स्टोरी राइटिंग, जो आप पहले लिखते हो, उसके बाद उस पर आप नरेशन देते हो, उसके बाद आप देते हो अपना ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। अब ये होने के बाद सबसे पहला चीज, पीपीटी इंपॉर्टेंस फॉर स्क्रीनिंग स्टेज कैसा है, कंसिडर ऑफ स्टोरी राइटिंग एंड डिस्कशन, शोन अ पिक्चर फॉर 30 सेकंड, देन 1 मिनट ऑफ डिटेलिंग ऑफ योर व्हाट राइटिंग अ स्टोरी बेस्ड ऑन द पिक्चर्स, आपको 1 मिनट मिलता है एक्स्ट्रा उसमें करके। आफ्टर दैट यू विल बी डिसाइडेड divided into groups and subgroups, 2 10 to 15 members, depends on the batch. This is what I'm trying to tell you, what is the basically stage which you all know, but you don't know, then please understand this. Then you have a narration of the story by each candidate. You narrate the story वॉट एवर हैव रिटन, लेट इट बी यू हैव नॉट कंप्लीटेड। मैं आपसे एक और चीज कह रहा हूँ, ये सीक्रेट है, अगर आप नहीं भी कंप्लीट कर पाए, आपका मेन पार्ट रह गया उसमें या एंडिंग रह गई, सो डोंट फील बैड while narrating, please try to complete your story as soon as possible, that is a very good way, ठीक है। तो एक और चीज, एंड प्लीज डोंट गो आउटसाइड, जब आपको जो स्टोरी राइटिंग में जो ब्रेक मिलता है, प्लीज डोंट गो आउटसाइड एंड डिस्कस अबाउट योर स्टोरी, ठीक है। आप सोचते हो कि यार मैं डिस्कस कर लूंगा तो मेरे टीम वाले लोग मेरे बारे में सोचेंगे, मेरे स्टोरी जैसे सोचेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस, डू नॉट शेयर योर स्टोरी, keep it with you, understand. Now another part over here which comes is like followed by the GD will be happening over there. Gentlemen, listen, when you're having and connecting a GD, in the time of a GD you have to be very, you know, interactual, not an aggressive, आपको aggressive नहीं होना है, आपको ज़्यादा you know रिस्पॉन्डेशन या फिर लाउड वॉइस करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे डिस्कशन करते हो नॉर्मल अपने फ्रेंड्स में, फिश मार्केट होना बट नेचुरल है, बिकॉज सबको सिलेक्शन चाहिए, अंडरस्टैंड। वो फिश मार्केट में मैटर ये नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप कितना अपना दे रहे हो, जितना बोल रहे हो उतना रिक्वायरमेंट बोले, आप दूसरे को सुन भी रहे हो, आप बोल भी रहे हो। ये नहीं कि बस बोलने के लिए बोला तो कंटिन्यू बोले जा रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो, ऐसा मत करना, ठीक है। दैट इज समथिंग a very negative form. Okay, as you know, this is the structure. Picture will be shown for 30 seconds in the window. The 1 minute will be noted down for the details and properties. And what to note and write, जो आपको नोट एंड राइट करना है वो 1 मिनट में, वो ये करना है, यू हैव टू गिव द मेल फीमेल, जो भी आपका है, मेल इज फॉर एम, एफ फॉर फीमेल, पी फॉर द पर्सन व्हेन योर जेंडर इज नॉट क्लियर, यू कांट सी दैट वेयर इज मेल एंड फीमेल, ठीक है। एंड देयर आर मूड ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यू शुड बी ऑलवेज कीपिंग द पिक्चर इज लाइक पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। यू शुड ऑल्सो मेंशन दैट द पर्सन इज नेगेटिव शोइंग ओवर हियर, न्यूट्रल शोइंग ओवर हियर, ऐसे करके। जैसे यू कैन सी there are two people has been shown over here. The neutral people used to be
he has done the kind of this also, ठीक है. And thus you can see he has given the male age 50 59 something, male 22 plus ऐसे पॉजिटिव. आप उसको, आप इसमें से जो ऑब्जर्व कर रहे हो, दो बंदे हैं तो दो बंदों पे आपने सर्कल नहीं कर देना है. आपने इन दोनों में से, आपको मेंशन तो दोनों करना है. मैंने इधर भी एक आदमी ऑब्जर्व करा, मैंने इधर भी आपको ऑब्जर्व करा, बट मैं इनमें से ये वाले व्यक्ति को अपना कैरेक्टर चूज कर रहा हूँ. ये आपका लिखना बहुत जरूरी पड़ जाएगा. तो वो आपको करना है. यहाँ एक्शन लिखा रहेगा जहां पर आपको अपनी स्टोरी जो है आगे एक्शन ऑफ द स्टोरी लिखनी है. Circle the main character when whoever your hero is. Sorry, story around 80 to 100 words. 5 से 8 लाइन में लिखना है. The point, simple practical story लिखनी है. Do not put a kind of a technical word or something, put an extra dynamic words डाल के, या फिर कुछ आप vocabulary excess word डाल रहे हो which is creating a problem for other people to understand. ठीक है. ओके. PPT आफ्टर स्टोरी राइटिंग, नरेशन के बाद ग्रुप डिस्कशन. दिस इज अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर. व्हाट इज द रिक्वायर्ड ओवर हियर इज लाइक डिक्लेयर द शॉर्टेस्ट स्टोरी एज अ लाइक पॉसिबिलिटी, वॉकिंग आउट. ठीक है. ये सारा आपको होता है. एग्जाम्पल विल बी टेल यू टू वॉक आउट एंड द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड एट द शॉर्टली. एवरीवन वांट्स टू स्टैंड आउट इन द PPT, so it is expected that everyone will be talking or shouting during that group discussion. Always remember that the PPT screening test is executed to the examine your imagination power and the narrating ability within the constraint of time. आपकी नैरेटिंग एबिलिटी देखी जाती है कैसे, हाउ यू डिलीवर योरसेल्फ. इतने ही दौरान में हम आपका लेक्चरेट के एक समूल प्रकार से देख लेते हैं. आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन कैसा है, हाउ यू नैरेटेड, हाउ यू डिस्क्राइब योर स्टोरी, हाउ यू आर एबल टू मेक इट क्रिएटिविटी. और वो सुनने में मजा आ रहा है, इंटरेस्टिंग आ रहा है कि आपने अच्छा लिखा है. ठीक है. पिक्चर इन PPT हैजार्ड एंड वर्सेस क्लियर पिक्चर विच इज देयर. आपको डिफरेंस होता होगा कि भाई हैजार्ड पिक्चर क्यों दिखाते हैं, किस लिए दिखाते हैं, आखिर उसका डिफरेंस क्या है, क्या आखिर ऐसा है कंसेप्ट है कि हमें क्लियर पिक्चर दिखाते हैं और बाद में हमें कहीं TAT में क्लियर दिखाते हैं और PPT में ब्लर दिखाते हैं. जैसे आपको एग्जांपल देख लो, यहाँ पर PPT का इमेजिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेज है ना, स्क्रीनिंग टेस्ट. यहाँ पर आप देख रहे हो पिक्चर बहुत ब्लर है, यू कांट इमेजिन वेयर व्हाट इज गोइंग ऑन ओवर हियर. बट एट द TAT आफ्टर द स्क्रीनिंग, ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है जहां पर आपको पिक्चर क्लियर दिखता है. आपके पास इसके अलावा कहीं और जाने का जगह नहीं है. अंडरस्टैंड. यू हैव टू राइट द स्टोरी अराउंड ओवर हियर और देयर. बट over here I can go anywhere I want. Over here my imagination, my perception is something different, that I can take my the value of that particular story as an imagination level. I can expand. But over here, अब मैं यहाँ तो ये तो नहीं लिख सकता ना कि दे लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल जा रहे हैं. ठीक है. हॉस्पिटल जाते हुए लग रहा है तुम्हें कोई एंगल. ये तो नहीं कह सकते ना कि इन लोग दोनों जो हैं, ये सब चारों जो है यहाँ पर जा रहे हैं, उसमें जो मेरा बंदा है वो सब इनको लीड कर रहा है और वो लेके जा रहे हैं इन लोग कहाँ पर, बिल्डिंग में आग हो जाने. भाई जंगल है, पेड़ है, पौधे हैं, सब ये दिख रहा है. तो I can't go something beyond from my imagination. I can make it something like that related to nearby only. Understand? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Now, as you can see the picture over here, one of the best example for you guys. अब आपको यहाँ लग रहा होगा कि as you can see the picture, it is looking like an अगर मैं आपसे कहूँ तो आप प्लीज कमेंट में करिएगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है. ठीक है. I would say ये मुझे लग रहा है, आप में से कितने लोगों को लग रहा होगा कि ये रॉकेट है, स्पेसशिप है ना, रॉकेट है, रॉकेट लॉन्च होने वाला है. कोई कह सकता है कि वो रावण का वो मूर्ति है जो ऐसे बनाया हुआ है. ठीक है. या कोई ऐसा लग रहा है कि there is a person standing having something over here. He is having something like a hand or something like that. He is making something, shooting or something like that. ठीक है. But believe me guys, this is your PPT. This is known as your PPT. But when the picture as the reality comes in TAT is something like this. This is an actual picture. This is the difference of an actual picture. This is your clarity image, what you see. Now you're creating the story. The people that created the story somewhere in the rocket launching वाला चल रहा है यहाँ पर, यहाँ rocket हो रहा है, यहाँ पर वो उन लोगों ने एक statue build up करा है, something for the monument of some kind of a great leader or something. But over here you getting the story of picture something else. Then as you can see, यहाँ सबको दिख रहा है क्लैरिटी. ये जो पिक्चर होते हैं इसे बॉक्सेट पिक्चर कहते हैं. ठीक है. बॉक्सेट पिक्चर में एग्जैक्टली होता ये है कि आपको दिख रहा है एग्जैक्टली, वो ब्लर भी दे रहे हैं बट वो फिर भी दिख रहा है कि समथिंग, एक चाकू है, बंदे का हाथ दिख रहा है. इसे क्लैरिटी ऑफ पिक्चर्स भी कह सकते हैं, बट रियल पिक्चर उसका ऐसा है. ठीक है. अब ओवर हियर यू कैन सी अगेन, अगर मैं आपको ये पिक्चर दिखाता हूँ, इसमें आपको धुआं तो नहीं दिख रहा जो कि आपको दिखना चाहिए, पर यहाँ दिख रहा है कि उस बंदे के हाथ में कुछ तो है, उसने रुई पकड़ा है या कुछ फायर ब्रिगेड है या कोविड का है, पोल्यूशन का दिखा रहा है, बट एक्चुअल में वो क्या है. तो दिस इज द डिफरेंस. अब आई कैन सी ओवर हियर, यू कैन सी एज देयर इज अ काइंड ऑफ अ लेडी स्टैंडिंग ओवर हियर. ठीक है. The lady when is standing over here, you can just imagine how the kind of a person over here कि एक फीमेल है, वो अपने बेटे का वेट कर रही है. ये आप इमेजिनेशन जा सकता हूँ मैं. ठीक है. या फिर समथिंग कुछ तो लीडर है, ग्रेट लीडर है, उसने लोगों को नरेशन दे रही है, या फिर वो समथिंग कोई एक ऐसी लीडर है जहां पर वो अपने लोगों को मोटिवेशन दे रही है, सब कुछ दे रही है. बट रियलिटी चेक क्या है, द लेडी स्टैंडिंग विद द पोएट, हिज पेट एंड ऑब्जर्विंग द फॉरेस्ट एंड समथिंग. ठीक है. द PPT you need to write the certain things on your answer sheet like mood, sex and etc. While TAT write a planned simple story based on what you saw and understand the person. ठीक है.
PPT has a narration and a group discussion part, but TAT just the story writing. क्योंकि देखो ये डिफरेंस आपके पास है, क्योंकि आपको यहाँ पर मौका नहीं मिलेगा अपनी स्टोरी को एक्सप्लेन करने का। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन पे ज्यादा फोकस ना करके मेन स्टोरी पे फोकस करना है, छोटा इंट्रोडक्शन बाकी इंपॉर्टेंट। बट इन PPT आपका इंट्रोडक्शन मैटर करेगा, हाउ यू कनेक्टिंग विद दैट स्टोरी एंड वेयर इट इज गोइंग इट, इवन इफ इट इज नॉट कनेक्टिंग विद योर कैरेक्टर, द स्टोरी, द परसेप्शन ओवर देयर, बट योर स्टोरी शुड बी वेरी सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल, कि बहुत अच्छे तरीके से उसने कैसे डिराइव किया, उसकी थॉट प्रोसेस कैसी है। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज TAT। TAT में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या करता है, परसेप्शन अगेन ओवर हियर, क्योंकि यहाँ पर आपके स्टोरी को सुनने वाला कोई नहीं है, बट साइकोलॉजी रीड जरूर करेगा कि हाँ चलो ठीक है, मैंने इसको ले तो लिया अंदर, बट देखेंगे इसके अंदर और क्या क्रिएटिविटी, कैसे ये फॉर्म कर सकता है अगर मैं इसको और मौके दूं। तो परसेप्शन मैटर करता है कि आपका ऑब्जर्वेशन स्किल यहाँ से क्या दिखता है। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो वो दिखता है 6, यहां से दिखता हूं तो वो दिखता है 9। अब रीजन ये है कि यहां पर कोई गलत और सही नहीं है। I am telling you very frankly, over here no one is wrong and no one is right. This is just to justify your perception. I'm telling you, this is the stage. I'm telling you over here. This is called the stage. This is called your, format. I'm telling you over here. Focus, and this is what your outcome is. Importance is. ठीक है? Over here you can see the stage 1 as a screening PPDT होती है सबसे पहली चीज। दूसरा है screening, stage 2, ठीक है, जहां पर आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। इन दिस डिफरेंट, दिस इज अ वेरी कॉमन डिफरेंस आई एम टेलिंग यू। वन पिक्चर इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल स्टोरी राइटिंग, वन पिक्चर यहाँ पर भी है, वन पिक्चर यहाँ पर आपको मल्टीपल पिक्चर्स मिलने वाला, यहाँ आपको एक ही पिक्चर मिलेगा। ठीक है, इंडिविजुअल स्टोरी राइटिंग, यू ओनली हैव टू राइट द स्टोरी। मल्टीपल पिक्चर्स, अगेन इंडिविजुअल स्टोरी राइटिंग, यू हैव टू राइट इंडिविजुअल, आपको सारे स्टोरीज खुद लिखने हैं। ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर आप टिप क्या है, What is the kind of a tip? Observation is important. आपको observation देखना चाहिए, क्या दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, कितना दिख रहा है, कितने लोग हैं। Communication is important over here, which is very important. Leadership is also important because that will be shown in your discussion and everything. ठीक है, how you're leading the group, how you're making them to work according to you. Then deeper personality in TAT. Deeper personality is like to understand what kind of a picture you're observing and वो कितने एरिया में। सम टाइम क्या होगा, वहां पर आपको पिक्चर जब सिर्फ आपको एक हैमर दिखा देंगे या एक्स लिखा हुआ है, आपको स्टोरी बनानी है। इन सैनिक स्कूल हम लोग को जब TAT की तैयारी कराते थे तो आर प्रिंसिपल यूज्ड टू ऑलवेज टेल अस कि सी द बेंच, राइट अ स्टोरी ऑन इट, सी द चेयर, राइट अ स्टोरी ऑन दिस, व्हाट यू कैन सी ओवर हियर एज अ पेन, राइट अ स्टोरी ऑन दिस। अंडरस्टैंड? तो व्हाट काइंड ऑफ अ माइंडसेट ऑफ थॉट क्रिएट अराउंड इट, आपका वो इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैटर कर जाता है। इसलिए वो डीपर पर्सनालिटी पे रखता है ना, मोटिवेशंस पे रखता है कि आप क्या मोटिवेट करते हो, वहां पर आपने क्या अंडरस्टैंड करवाया अपने हीरो को। ठीक है, फिर होता है कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर वहां नेगेटिव स्टोरी लिख रहे हो तो किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कितना गंदा, मतलब कितना नेगेटिव सोच सकते हो और उसको वापस पॉजिटिव में फॉर्म में ला सकते हो। आप कहां तक आप नेगेटिव सोचते हो वो भी मैटर करता है। नाउ इंपॉर्टेंस क्या क्या है, क्यों आखिर ये दोनों स्टेजेस में इंपॉर्टेंट है, क्या दोनों में इंपॉर्टेंस क्या है, डिफरेंस क्या है। क्रूशियल फॉर स्क्रीनिंग इन कैन एलिमिनेट कैंडिडेट, यहाँ पर आप अगर गलत किए तो आप बाहर निकाले जाओगे। ओवर हियर इंपॉर्टेंस फॉर ओवरऑल असेसमेंट बट नॉट अ नॉकआउट टेस्ट। क्या होता है, बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि इफ आई एम नॉट गिविंग गुड परफॉर्मेंस इन TAT आई एम आउट, बिकॉज ऑफ दिस आई गॉट सर आउट, बिकॉज ऑफ दिस आई गॉट स्क्रीन्ड आउट, नो, बिकॉज ऑफ दिस यू गॉट कॉन्फ्रेंस आउट, नो, दिस इज नॉट द रीजन। आई एम टेलिंग यू TAT has the only plays very small kind of, I am telling you, पूरे SSB का 10% का रोल है, और ये 10% ही आपके कभी कभार मैटर भी कर सकते हैं रिकमेंडेशन के लिए, कभी कभार आपका मैटर कर सकता है कि भाई ऑर्डर पे आ गया मैं। बट कभी भी ये नहीं होगा कि बिकॉज ऑफ दिस वन पर्टिकुलर थिंग कि आपको उन लोगों ने कॉन्फ्रेंस आउट कर दिया, ऐसा नहीं होता। देयर आर 3 स्टेजेस व्हिच यू एवरीवन नोज इट, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। ठीक है, ओवर हियर एज यू कैन सी, फर्स्ट व्हाट लीड टू द सिचुएशन बैकग्राउंड, द स्टोरी कैसे, किस तरीके से, किस दायरे पे घूमती है, वो ये है और ये है। द फर्स्ट इज दिस, व्हाट लीड टू द सिचुएशन, बैकग्राउंड क्या है, कैसा चीज है, क्या सिनेरियो, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। सेकंड इज व्हाट इज गोइंग ऑन, बॉडी खुश है, एक्टिंग कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, सैड है, ये सारा चीज मैटर करता है। थर्ड इज द आउटकम, फाइनल रिजल्ट, यानी कि थर्ड जो स्टेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ PPDT और TAT होता है वो ये होता है कि जो भी मुझे स्टोरी दिख रही है उसके इर्द गिर्द मैं उसको क्या ऐसा स्टोरी बना के फाइनल मुझे ये करवाना है, भाई से अप्रिशिएशन करवानी है, लोगों का हेल्प करना है, डोनेशन करवाना है, अंडरस्टैंडेबल बनाना है, जो टास्क जहां करना चाह रहा था वो पूरा कंप्लीट कराना है, वो सारी चीज। ठीक है, अब फोकस ऑफ द टेस्ट कैसे करते हैं। सबसे पहली चीज, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी पिक्चर दिखता है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, वो है कलर, कैरेक्टर, शेड्स एंड शेप एंड कॉम्बिनेशंस, क्या क्या है। जैसे अब यहाँ पर पिक्चर दिख रहा है, एज यू कैन सी द मोस्टली कॉमन थिंग, आप इसको लड़की तो नहीं बनाओगे ना, इसको लड़का तो नहीं बनाओगे, ऑब्वियस सी बात, यहाँ को दिख रहा है कि देयर इज अ गाय, देयर इज अ लेडी लाइंग डाउन ओवर हियर। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको वो शेप चीज कुछ ना कुछ ऐसा दिखता है जिसका सबको पता है कि ये मेल या फीमेल दिख रहा है, कैसे दिखाता है। ओवर हियर यू कैन सी कि यहाँ पर लड़का है, एक शर्ट पैंट पहना हुआ है, तो लड़का ही हो सकता है, बेटा ही होगा, बाप ही होगा, हस्बैंड ही होगा, कुछ तो मतलब मेल कैरेक्टर का ही कोई, कितने भी हम पकड़ सकते हैं, दादाजी हो सकते हैं। ठीक है,
विच एस्पेक्ट्स और डोमिनेटेड समथिंग, कहाँ पर क्या चल रहा है, ठीक है। इमोशंस क्या है, अब यहाँ पर इमोशन क्या है, दिस इज अ सैड सिचुएशन ओवर हियर, एज यू कैन सी ही इज सैड समवेयर, ठीक है। अडेप्टेबिलिटी क्या है, सिचुएशन को अंडरस्टैंड कैसे आप कर सकते हो। करेज कैसे, कहाँ पर उसने हिम्मत वाला काम किया। फिर उसके बाद हेल्पिंग एटीट्यूड रखना है, अब वहां पर उसने कहाँ पर किसकी हेल्प करी, कहाँ रिक्वायरमेंट किसी का हेल्प लिया, ठीक है। sacrifice, why he lost his father but he did his best, he has to lost his friends and everything, he sacrificed his home, he went outside to study, ये सारी चीजें। faithfulness, understanding, भरोसा एक दूसरे पे दिखाना कि हाँ भाई चलो ठीक है, ये भी इसमें एक अंदर क्वालिटी है कि हाँ भाई भरोसा वाला आदमी है। मेरा दोस्त है, call my friends, I was going through my SSB, I was sitting my friend with my mom because she was sick, ठीक है। challenges क्या क्या करते हो आप उसमें अंदर, क्या क्या पुट कर सकते हो आपके थॉटफुलनेस से, आप उसमें एक्स्ट्रा क्या मतलब उसमें ऐड ऑन करके कर सकते हो, वो सारी चीज, ठीक है। ये सारी चीजें आपको डिफरेंशिएट देती हैं जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो। और याद रखना, आपकी एसएसबी का सिलेक्शन ऑन द बेस ऑफ 3 स्टेजेस होता है, वो होता है साइक एंड योर आईओ एंड योर टीटी। So on these 3 bases you are getting selection on in your recommendations, okay, then only you will get the positive sign on your chest number. The only thing is depends, ऐसा नहीं है कि इसमें भी कितने सारे sections हैं, बहुत सारे बने हैं, stages बने हैं। IO में तो चलो एक ही है, they understand and analyze on the basis of this. Then you have GTO, they have multiple tasks and everything, so ये सारी चीज matter कर जाती है, understand, this is the way, okay। Thank you gentlemen, I hope you will understand your this is the concept of PPDT versus TAT। अब आपको डिफरेंस पता चला होगा कि आखिर क्या इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।